बाइनरी फिजन की, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन का मतलब होता है टू। इट मीन्स जब लिविंग ऑर्गेनिज्म टूटे टू इक्वल डॉटर सेल में तो उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी? द मैच्योर पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि टू इक्वल डॉटर सेल, इक्वल इट मीन्स देयर इज नो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द पेरेंटल बॉडी डिवाइड। जब पेरेंटल बॉडी डिवाइड होगा तो कुछ भी बचेगा नहीं। एंड सेल्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये बातें कब होंगी बाइनरी फिजन की? फेवरेबल कंडीशन में। इट मीन्स जब पेरेंटल बॉडी क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। इट मीन्स एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोटिस्ट आते हैं उसमें, अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया में आप जानते हैं क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा बाइनरी फिजन की प्रोसेस। ग्रीन एल्गी में बात करें तो क्लेमाइडम मोनोस, ये आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये जरूर आता है अधिकतर। एंड फ्लैट वॉर्म्स वगैरह में, प्लेनेरियन में भी होता है, प्लेनेरिया में भी। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, अब बहुत अच्छे समझते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अमीबा है, अमीबा देखिए डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे मैकेनिज्म में सबसे पहली बात आती है कैरियोकाइनेसिस की। इट मीन सबसे पहले जो बात होगी वो होगी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की। इट मीन सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे आप यहाँ अमीबा में देख रहे हैं, ये पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल में ब्रेक हो गई। अब इसमें समझना क्या है, सिंपल सी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, इट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया एंड देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इट मींस न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म, चूंकि पुरकिंसन ने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म ही एक तरीके से बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का घर है, तो वो भी उसको चाहिए। तो सारी बातें क्या होंगी यहाँ पे, जो भी प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, देन साइटोकाइनेसिस को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मैकेनिज्म में क्या बातें आई, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले हुआ एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके क्लास में, 12th वगैरह में या छोटी 10th वगैरह में भी आप इससे पूछा जा सकता है, क्या द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे बाइनरी फिजन के द्वारा हो रहा है, इनको हम लोग इमोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोर्टल। इट मीन्स कहते हैं कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों ये बातें सही हैं? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब आप पहले डायग्राम से समझिए, यहाँ पे जब आप डॉटर सेल को देख रहे हैं डिवाइड होते हुए, तो यही एक डॉटर सेल है ना, ये डिवीजन इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। अब बताइए क्या ये डॉटर सेल का कोई भी पार्ट यहाँ पे बचा? यही पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के यहाँ पे दो डॉटर सेल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गया। क्या कुछ यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड हुआ, कुछ भी बचा इसके बॉडी का पार्ट, पेरेंटल बॉडी का? नहीं बचा ना। आपका आंसर क्या होगा, नहीं। इसलिए कहा गया बिकॉज, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल होते हैं? तो उसका रीजन ये है बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंटल बॉडी। जैसा आप अमीबा में देख रहे हैं कि पेरेंटल बॉडी के साथ पेरेंटल बॉडी का कोई भी पार्ट यहाँ पे बचा नहीं, तो नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंटल बॉडी, सो देयर इज नो नेचुरल डेथ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, यही वाला तो ये दो डॉटर सेल में बन गया, तो इसकी डेथ कहाँ हुई? डेथ तो तब होती जैसे ह्यूमन बींग्स में हम लोग देखें, हम लोग इमोर्टल नहीं, हम लोग डेथ करते हैं तो वरीड कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों की बॉडी क्या हो गई, डिस्पोज हो गई। लेकिन यहाँ पे बॉडी कहाँ है, यहाँ पे बॉडी नहीं, वही बन जा रही ना, दो डॉटर सेल। समझ में आया आपको? बाइनरी फिजन के अगर टाइप्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया, इर्रेगुलर,
बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनके नेम को समझें कि इनका नेमिंग ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इनके डिवीजन का जो तरीका है वो इसी तरीके का है। जैसे अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस होगी, वही प्रोसेस मैकेनिज्म की कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, एक डॉटर सेल न्यूक्लियस एंड देन ये डिवीजन हो रहा है दो में, और दो डॉटर सेल में डिवीजन हो गया, यहाँ पे दो डॉटर। अब ये इरेगुलर है, इट मीन्स किसी भी डायरेक्शन में स्प्लिटिंग हो सकती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल में देखें, जैसा कि आप डायग्राम पहचान रहे होंगे, यूग्लिना, हम आपको बार बार कहते हैं कि बायोलॉजी में फिगर बोलता है। अभी हम एक वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी में डायग्राम बनाए कैसे, या बोर्ड की क्या रूल्स है, रूलिंग क्या है बोर्ड की, किस तरीके से आप किस पेन का यूज करेंगे, आप क्या तरीका आप अपनाएंगे, पेंसिल कौन सी लेंगे तो बेहतर डायग्राम बनेगा, ये सब पे हम वीडियो तैयार कर रहे हैं और फिर आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें, यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिटिंग आप देख रहे हैं हो रही है दोनों डॉटर सेल्स की, तो इस तरीके से इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग इसको यूग्लिना को रखते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरामीशियम है, ये डायग्राम से आप पहचान रहे हैं, पैरामीशियम में किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से डिवीजन हो रहा है, यहाँ तो डिवीजन हो रहा है और इस तरीके से स्प्लिटिंग हो करके दो पैरामीशियम बन जाते हैं, ट्रांसवर्सली हो रहा है, इसलिए उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तो दीज आर 3 काइंड ऑफ बाइनरी फिजन।